गोरखपुर रेलवे कर्मचारी अफरोज अंसारी हत्याकांड का खुलासा। पत्नी सादिया ने ही रची थी अफरोज अंसारी की हत्याकांड की साजिश। महिला के प्रेमी ने अपने 2 साथियों के साथ हत्या को अंजाम दिया था। धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी। हत्यारोपी आईआईटी की तैयारी कर रहा था, जबकि मृतक अफरोज अंसारी रेलवे कोऑपरेटिव बैंक में बड़े बाबू था। एसएसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान इसका खुलासा किया है, जिसमें प्रॉपर्टी के लालच और खुद के अवैध संबंध की खातिर पत्नी ने कराया था पति का कत्ल। हत्या की मास्टरमाइंड पत्नी और मुख्य हत्यारोपी युवक गिरफ्तार हो चुके हैं। हत्या में इस्तेमाल तलवार और चाकू भी बरामद किए गए हैं। गोरखनाथ थाना क्षेत्र हुमायूंपुर उत्तरी में ये घटना घटित हुई थी। गोरखपुर के थाना गोरखनाथ क्षेत्र में 24/25 की रात को एक व्यक्ति अफरोज, जो कि 50 वर्षीय जिनकी उम्र थी और रेलवे में नौकरी करते थे, उनकी हत्या के संबंध में रात में 2 बजे के आसपास सूचना मिली, जिसको कि तत्काल पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिस्थिति जन साक्ष्य के लिए फोरेंसिक की टीम द्वारा एविडेंसेस इकट्ठा किए गए। घर के बाहर और घर के अंदर कई सीसीटीवी कैमरास लगे थे, जिनकी फुटेज को सुरक्षित किया गया। मृतक के भाई द्वारा इसमें तहरीर दी गई, जिसमें कि मृतक की पत्नी एक अन्य व्यक्ति को इसमें नामजद किया गया और अज्ञात के नाम भी लिखवाए गए, जिस पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिस तरह से घटना हुई थी और घटना के समय पर, क्योंकि उनकी पत्नी उसी घर में मौजूद थी और उसको किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई थी। सीसीटीवी कैमरा से जो फुटेजेस सामने आए, सर्विलांस के माध्यम से और पूछताछ के माध्यम से ये बात क्लियर हुई कि इस घटना में मृतक की पत्नी का मुख्य रोल है। उनकी पूछताछ के आधार पर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर एक व्यक्ति अभिषेक, जिसको कि हिरासत में लिया गया, दोनों की पूछताछ में ये बात सामने आई कि जो महिला है काफ़ी समय से अपने पति के साथ विवाद चल रहा था, उसको मार करके उसकी संपत्ति और प्लस अपने कहीं और संबंध बनाने की काफ़ी समय से वो प्लानिंग कर रही थी, जिसमें कि उसके द्वारा अभिषेक को शामिल किया गया। अभिषेक के द्वारा 2 अन्य व्यक्तियों को इस घटना में उसका साथ देने के लिए सहयोगवत उनको लाया गया। रात के समय पे इनके द्वारा पहले से एक तलवार जो खरीदी गई थी, वो रात में 12 बजे इनके द्वारा घर में एंट्री की गई, क्योंकि ये पहले से उसी घर में किराएदार था, तो ऊपर जाकर के छिपा। फिर 1 से 2 बजे के बीच में नीचे आकर के, क्योंकि ये दरवाजे मृतक की पत्नी द्वारा पहले से ही खोल के रखे गए थे, बेडरूम में आकर के उसी तलवार से इस जो मृतक है उसके शरीर पर काफ़ी वार किए गए और फिर आगे से गेट के ना जाकर के पीछे के गेट से इनके द्वारा एग्जिट किया गया। इस घटना में का खुलासा आज हुआ है, जिसमें कि मृतक की पत्नी सादिया, उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ जो मुख्य अभियुक्त इसका है अभिषेक, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में 2 अन्य लोग हैं जो भी फरार हैं, जिसके लिए पुलिस की दबिश लगातार चल रही है। इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और इस घटना का सफल अनावरण इस टीम द्वारा जो फरार है वो किस आधार पर उनके साथ पैसे के लिए या किसी? देखिए, क्योंकि ये अभिषेक उनके साथ काफ़ी दिनों से मेल जोल उसका था, उसके द्वारा ही उनको इस घटना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त उनकी गिरफ्तारी के उपरांत चीज़ें और क्लियर होंगी, क्या उसका मुख्य कारण रहा वो बाद में सामने आएगा। अभिषेक पहली घटना थी, क्या करता था? अभी तक इसका कोई भी आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। ये इंजीनियरिंग की तैयारी करता है। इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं उसकी तैयारी पहले कोटा में रह के कर रहा था और अभी आने वाले दिनों में उसका कुछ एग्जाम भी उसको देना था। इस घटना की सूचना किसने दी थी? देखिए, इस घटना की सूचना वहीं पे लोकल इनके जो मृतक हैं उनके परिजनों द्वारा ही हमारे पास प्राप्त हुई थी, जिसपे तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची थी। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।